बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 610 मिड टर्म प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर लेक्चर 1 से लेक्चर 18 तक के तमाम सिलेबस को कवर किया जाएगा और 100% आपके हैंड आउट से ये प्रिपरेशन मटेरियल तैयार किया गया है। सबसे पहले हमारे पास MCQ हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास लेक्चर 1 से लेक्चर 18 तक के तमाम MCQ होंगे। यहाँ पर आप जो बटन देख रहे हैं रिवील, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास तमाम आंसर्स सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर आप इसे डी सिलेक्ट करके खुद से करना चाहें तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी ये आपको करेक्ट और इनकरेक्ट का बताता है। इसके अलावा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे ईच एंड एवरी लेक्चर के, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और विद देयर आंसर। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन है तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर डिटेल के साथ हम पॉइंट बाय पॉइंट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट, मेरे चैनल पर ये तमाम सब्जेक्ट्स कवर करवाए गए हैं, आप इनकी लेक्चर्स प्लस मिड टर्म प्रिपरेशन वीडियोस देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास, A network is defined as a system for connecting computer using a single transmission technology। नेटवर्क हमारा कनेक्ट करता है कंप्यूटर को एक सिंगल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, और इंटरनेट ज्यादातर वो नेटवर्क है जो बहुत ज्यादा यूज होता है। इंटरनेट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड बाय रूटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है स्टूडेंट। इंटरनेट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये सेट ऑफ नेटवर्क है जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं रूटर्स के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन फैक्टर ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास इनमें से क्या नहीं है। हम बाय साइज भी उसे क्लासिफाई करते हैं, बाय कनेक्टिविटी भी करते हैं और बाय मीडियम भी करते हैं। बाय प्रोटोकॉल हम इसको कनेक्ट नहीं करते। विच टोपोलॉजी कनेक्ट ईच कंप्यूटर इन अ सेंट्रल हब। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक कंप्यूटर को एज अ सेंट्रल हब कनेक्ट करती है? तो स्टार टोपोलॉजी है। विच टोपोलॉजी कनेक्ट कंप्यूटर इन अ क्लोज्ड लूप। तो क्लोज्ड लूप में हमेशा रिंग टोपोलॉजी वर्क करती है। A local area network typically occupy। लोकल एरिया नेटवर्क जो हमारे बहुत करीब होता है, उसके अंदर एक रूम आ सकता है, फ्लोर आ सकते हैं एक ही बिल्डिंग के दो। Which of the following is an example of broadcast। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे स्टार, ट्री, मैश। तो सैटेलाइट और रेडियो हमारे पास ब्रॉडकास्ट कनेक्टिविटी की एग्जाम्पल है। लेक्चर नंबर 2, What was the main reason for early resource sharing। तो अर्ली रिसोर्स शेयरिंग में क्या मेन रीजन थी? क्या रीजन थी स्टूडेंट्स? कि हम लार्ज स्केल ऑफ कंप्यूटिंग पावर को शेयर कर सकें। ये तमाम कंसेप्ट्स आप मेरी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 3 घंटों की प्लेलिस्ट होगी पूरी। तो अगर आप वो लेक्चर्स देखने के बाद इस पोर्टल पर आके तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह 100% आप स्कोर कर सकते हैं। इवन आप ये पूरा पोर्टल ही कर लें तो 100% आपका ये स्कोर हो सकता है, और ये चीज गारंटी है। What was the first network established by ERPA। तो ERPA की तरफ से पहला कौन सा नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया था? एप्रोनेट। ऑन अ लॉग स्केल के ऊपर द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट अपीयर्स। ग्रोथ ऑफ इंटरनेट जो होती है, हम उसे कैसे अपीयर करते हैं? एक्सपोनेंशियल या लीनियर। तो लीनियरली। द इंटरनेट हैज हिस्टोरिकल डबल इन साइज एवरी। तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें ना तो 9 से 10 माह के अंदर इंटरनेट डबल हो जाता है। विच ऑटोमेटेड टूल इज यूज टू टेस्ट इफ कंप्यूटर इज ऑनलाइन। तो ऐसा कौन सा टूल होता है जो ये चेक करता है कि कंप्यूटर ऑनलाइन है या ऑफलाइन? तो डेट इज अ पिंग। व्हाट डज पिंग मेजर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन के थ्रू के दौरान हमारा पिंग किस चीज को मेजर करता है? राउंड ट्रैप टाइम को। Why might ping fail even if the computer is online। हमारा जो पिंग है वो क्यों फेल हो गया था ये चेक करने में कि कंप्यूटर ऑनलाइन है या नहीं। क्या वजह थी स्टूडेंट? नेटवर्क रिजेक्ट पैकेट टू अवॉइड डिनाइल ऑफ सर्विस। तो जो नेटवर्क पैकेट था उसने रिजेक्ट कर दिया था, किस चीज से? टू अवॉइड डायनल ऑफ द सर्विस। Which tool trace the exact path and computer in a way to the destination। तो trace route हमारे route को exactly trace करता है। In ping example, how many data bytes per packet were sent by the default। तो by default 56 data packets are sent। What approach did
ARPA यूज टू फुलफिल रिसोर्स शेयरिंग। तो रिसोर्स शेयरिंग की जो नीड थी हमारे ARPA ने इसे किस तरह से फिल किया, इसने दो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया, पैकेट स्विचिंग एंड इंटर नेटवर्किंग। लेक्चर नंबर 3, डेटा कम्युनिकेशन मेनली डील विद। तो डेटा कम्युनिकेशन हमारे पास किस चीज़ के साथ डील करती है, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। विच टेक्निक यूज टू शेयर अ सिंगल कम्युनिकेशन मीडियम अमंग मल्टीपल यूजर्स। तो मल्टीपल यूजर के दरमियान अगर हमने एक चीज़ को शेयर करना हो तो हम मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक को यूज़ करते हैं। FDM stand for frequency division multiplexing. TDM stand for time division multiplexing. Continuous signal that vary smoothly over time are called. अगर जो सिग्नल हैं कंटिन्यूस हैं तो हम उनको एनालॉग कहते हैं, और डिस्क्रीट सिग्नल्स को हम क्या कहते हैं, डिजिटल, जो 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। मोडेम क्या होता है, मोडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। द लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ ओवर डिस्टेंस इज कॉल्ड अटेन्यूएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये MCQ। Unwanted electrical signal in a data communication are called noise. The number of signal cycle per second is called frequency. बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये वाला MCQ भी। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है। आपकी हैंड आउट में ये कहा गया है कि लेक्चर 3 to 7 तक की जो डेटा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट वो हैंड आउट पुराने हैं सो हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते। आसान से चैप्टर हैं, हम इनको भी देख ही लेते हैं। नेटवर्क सिस्टम डिवाइड डेटा इनटू स्मॉल ब्लॉक्स कॉल्ड। हमारा जो नेटवर्क सिस्टम होता है वो डेटा को स्मॉल ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैकेट्स। डेटा के छोटे छोटे पैकेट्स बन जाते हैं। वाई डू वी नीड पैकेट रादर देन द बिट। हमें बिट की बजाय पैकेट की ही क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सेंडर एंड रिसीवर नीड टू कोऑर्डिनेट टू डिटेक्ट ट्रांसमिशन एरर्स। तो सेंडर और रिसीवर को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ताकि वो एरर्स को डिटेक्ट कर सके। A packet of a specific format on a specific hardware technology is called। तो स्पेसिफिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के ऊपर जो पैकेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। वट कंट्रोल करेक्टर इज यूज टू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ अ फ्रेम ऑफ द हेडर। तो स्टार्ट ऑफ द फ्रेम ऑफ द हेडर को कौन सा करेक्टर सिलेक्ट करता है, SOH, यानी कि स्टार्ट ऑफ द हेडर, और लास्ट को कौन सा करता है, एंड ऑफ द टेल, EOT। और मिसिंग EOT करेक्टर इंडिकेट्स, मिसिंग OAT जो होता है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, सेंडिंग कंप्यूटर क्रैश्ड। मिसिंग SOH करेक्टर इंडिकेट्स, तो मिसिंग SOH करेक्टर किस चीज़ को इंडिकेट करता है, रिसीविंग कंप्यूटर मिस्ड बिगिनिंग ऑफ मैसेज। व्हाट हैपन इफ़ अ बैड फ्रेम इज़ डिटेक्टेड। अगर बैड फ्रेम अगर हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो क्या होता है, वो बैड फ्रेम को डिस्कार्ड कर देता है। इन TDM पैकेट लीव द सोर्स एंड इज स्विच्ड ऑन शेयरिंग चैनल थ्रू। तो TDM के अंदर हमारा जो पैकेट होता है जब वो सोर्स को छोड़ता है और स्विच चैनल के थ्रू शेयर होता है तो वो क्या यूज़ करता है, मल्टीप्लेक्सर को। यूजिंग पैकेट रादर देन सेंडिंग इंटायर फाइल प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर फेयरनेस। लेक्चर नंबर 5, विच टेक्निक चेंज डेटा स्लाइटली बिफोर इट इज सेंड टू डिस्टिंग्विश डेटा फ्रॉम द कंट्रोल इन्फो। तो कंट्रोल इन्फो के लिए जब हम टेक्निक को चेंज करते हैं स्लाइटली तो किस तरह से हम उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बाय डेटा स्टफिंग। तो डेटा स्टफिंग की डेफिनेशन भी आप यहाँ से कर सकते हैं स्टूडेंट, के सिस्टम यूजुअली इंसर्ट डेटा और बाइट्स टू चेंज डेटा ट्रांसमिशन नोन एज बाइट डेटा स्टफिंग। विच स्टफिंग टेक्निक इज यूज्ड विद करेक्टर ओरिएंटेड हार्डवेयर। बहुत इंपॉर्टेंट, बाइट स्टफिंग हमारी करेक्टर ओरिएंटेड हार्डवेयर के लिए यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, इन बाइट स्टफिंग विच करेक्टर इज टिपिकली यूज्ड एज अ प्रीफिक्स फॉर रिजर्व्ड बाइट्स। तो बाइट स्टफिंग के अंदर कौन सा करेक्टर है जो एज अ प्रीफिक्स यूज होता है रिजर्व्ड बाइट के लिए, दैट इज एस्केप। वट चेक्स द नंबर ऑफ बाइट्स सेट टू 1 इन अ डेटा आइटम टू डिटेक्ट एरर। तो अगर हम नंबर ऑफ बिट को 1 सेट कर देते हैं डेटा आइटम्स के अंदर तो ये किस एरर को डिटेक्ट करता है, पैरिटी चेकिंग। इफ़ डेटा हैज़ एन ओड नंबर ऑफ फर्स्ट एंड यूजेस इवन पैरिटी। अगर हमारे पास एक फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का ओड नंबर है तो इसे हम इवन पैरिटी को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस पैरिटी बिट को हम क्या कहते हैं, 0 या 1, उसे हम 1 कहते हैं। नीचे आप इसका कंसेप्ट देखें। नेक्स्ट है हमारे पास वट इज़ द मेजर लिमिटेशन ऑफ पैरिटी चेकिंग। तो पैरिटी चेकिंग की लिमिटेशन क्या होती है, इट ओनली डिटेक्ट एरर दैट चेंज एन ओल्ड नंबर ऑफ द बिट्स। विच एरर
detection method treats data as a sequence of integers and computes their arithmetic sums. तो ऐसा कौन सा मेथड होता है? वो चेकसम होता है. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर चेकसम की डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं आप. इन चेकसम डेटा इज ट्रीटेड एज इंटीजर एंड देयर अर्थमेटिक सम इज कंप्यूटेड. विच एरर डिटेक्शन अप्रोच इज हाईली सक्सेसफुल ट्रीटिंग डेटा एज अ पोलिनोमियल कोफिशिएंट्स. तो ऐसी कौन सी टेक्निक होती है जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही जब हमने डेटा को एज अ पोलिनोमियल कोफिशिएंट ट्रीट किया? तो डेट इज़ अ साइक्लर रिडंडेंसी चेक, CRC. तो इसका आपने फुल फॉर्म भी याद करनी है फॉर द MCQ. विच टू हार्डवेयर कंपोनेंट डज CRC यूज़? CRC कौन से दो कंपोनेंट्स को यूज़ करता है? शिफ्ट रजिस्टर को और एक्सक्लूसिव OR को. वट डज द शिफ्ट रजिस्टर डू इन CRC? तो CRC क्या करता है? शिफ्ट ऑल बिट्स टू द लेफ्ट वन पोजीशन. लेक्चर नंबर 6. इन 16-bit CRC हार्डवेयर हाउ मेनी शिफ्ट रजिस्टर एंड XOR यूनिट्स आर टिपिकली यूज? तो 16-bit CRC के अंदर हमारे 3 XOR यूनिट्स यूज़ होते हैं और 3 शिफ्ट रजिस्टर यूनिट्स यूज़ होते हैं. विच टाइप एरर अक्कर ड्यू टू हार्डवेयर फेलियर सेकेंड बिट ऑफ एवरी करेक्टर डैमेज? जब सेकेंड बिट ऑफ एवरी करेक्टर डैमेज हो जाए तो हम कहते हैं कि वर्टिकल एरर हैज़ बीन अकर्ड. विच टाइप ऑफ एरर अक्कर व्हेन अ स्मॉल सेट ऑफ बिट चेंज नियर अ स्पेसिफिक लोकेशन ड्यू टू लाइटनिंग आर इलेक्ट्रिक मोटर? तो स्टूडेंट, ये ब्रस्ट एरर होता है, आपने याद रखना है, ये MCQ के लिए बहुत फेमस है. अब जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर लिए हुए हैं और उनको आइडिया है कि पेपर किस तरह से आता है, वो कहेंगे कि ये वाला पोर्टल बहुत बेस्ट है. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ बात कर जाते हैं. वो ना तो पोर्टल को अच्छे तरीके से करके जाते हैं, ना वीडियो को पूरा देखते हैं, ना उन्होंने लेक्चर सीरीज़ ली होती है, ना उन्होंने हैंडआउट पढ़े होते हैं, और आकर कहते हैं कि आपने तो कहा था कि हमारा पेपर अच्छा होगा, हमारा तो पेपर अच्छा हुआ नहीं है. तो जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, उसे देख के ही पता चल जाएगा कि इस चीज़ के अंदर हमें क्या पढ़ाया जा रहा है. और पोर्टल का बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे, तो आपके लिए एक गिफ्ट है. जो स्टूडेंट पूरी वीडियो देखेंगे उनको डिफरेंट पॉइंट्स पर ये गिफ्ट दिया जाएगा. पहले मैं आपको ये फ्री लिंक प्रोवाइड किया करती थी, लेकिन आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हैं और डायरेक्ट वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं. तो इससे आपका भी नुकसान होता है, और जाहिर सी बात है कि मैं मेहनत करती हूँ आपके लिए, ये सॉफ्टवेयर बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे भी उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता. अब वीडियो के अंदर ही आपको गिफ्ट लिंक शेयर किए जाएंगे. अब जो उस पॉइंट तक पहुँचेगा वो हासिल कर लेगा. वट डज़ द रिसीवर typically do if a CRC error is detected in a frame? तो जब रिसीवर जो हमारा रिसीवर होता है वो उसका CRC एरर डिटेक्ट कर ले तो क्या होता है? वो उस फ्रेम को ही डिस्कार्ड कर देता है. अर्ली नेटवर्क्स यूज्ड विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन वेयर ईच चैनल कनेक्ट्स एग्जैक्टली 2 कंप्यूटर्स? तो जहाँ पर एग्जैक्टली 2 कंप्यूटर्स हमारे कनेक्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट. For n computers in a fully connected direct point-to-point network, how many connection are needed? तो कितनी कनेक्शन की ज़रूरत होती है हमें? अब यहाँ पर देख सकते हैं n⁻n-2 डिवाइडेड बाई 2. तो ये वाला जो आपका मैथमेटिकल फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन? तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का हमें क्या फ़ायदा होता है? ईजी टू इन्फोर्स सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन? तो डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या होता है डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का? कि जो कनेक्शंस होते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं कंप्यूटर्स की बजाय, रादर देन द कंप्यूटर्स. Adding a new computer of the existing direct point-to-point network of n computer requires how many new connections? कितने connections हम करते हैं? n-1. In direct point-to-point, can individual connection choose different frame formats? जी हाँ, तो point-to-point के अंदर individual connection अपनी different formats को choose कर सकता है. लेक्चर नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 7. द की आइडिया बिहाइंड लैन टेक्नोलॉजी डेवलप इन 1960-70 वॉज? तो क्या आइडिया था हमारे पास? रिड्यूस कनेक्शन बाय शेयरिंग मीडियम. द डिमांड ऑफ लैन इज स्ट्रॉन्गली रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल? किस प्रिंसिपल को ये रिलेट करती थी? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को. विच लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस मीन्स कंप्यूटर आर लाइकली टू कम्युनिकेट विद अर्ली बाय कंप्यूटर्स?
तो स्पेशल टेक्नोलॉजी थी है हमारे पास। विच लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस मीन्स कंप्यूटर आर लाइकली टू कम्युनिकेट विद द सेम कंप्यूटर रेपिडेडली। तो सेम कंप्यूटर्स को अगर वो रेपिडेडली रेफरेंस कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, टेम्पोरल। इन विच टोपोलॉजी आर ऑल नेट कंप्यूटर अटैच्ड टू द सेंट्रल पॉइंट। तो सेंट्रल पॉइंट को अगर ये अटैच करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टार। इन विच टोपोलॉजी डज अ सिंगल केबल कट डिसेबल द इंटायर नेटवर्क, बस एंड रिंग। इथरनेट यूजेस विच लॉजिकल टोपोलॉजी। तो इथरनेट किस लॉजिकल टोपोलॉजी को यूज करता है, बस को। विच इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सिंगल इथरनेट सेगमेंट। तो एक इथरनेट सेगमेंट की कितनी लेंथ होती है, 5 मीटर, 500 मीटर। विच इज मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कनेक्शन ऑन अ इथरनेट केबल। तो 3 मीटर की सेपरेशन होती है। विच इनकोडिंग इज यूज्ड इन स्टैंडर्ड इथरनेट टू इनकोड डेटा यूजिंग द सिंगल चेंजेस। तो मानचेस्टर अकॉर्डिंग इनकोडिंग यूज होती है जहाँ पर हमारी सिंगल चेंजिंग अकर हो जाती है। 8 है लेक्चर हमारे पास। विच मैकेनिज्म डज इथरनेट एम्प्लॉय टू कोऑर्डिनेट ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड एम्प्लॉय होता है, CSMACD। व्हाट हैपन इफ टू कंप्यूटर्स ट्रांसमिट सिम्युलेटेनियसली ऑन इथरनेट। तो अगर दो कंप्यूटर सिम्युलेटेनियसली इथरनेट पर काम कर रहे हैं तो क्या होता है, उनके दरमियान कोलिजन हो जाती है। और कोलिजन होती क्या है, टकराव। ये इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से नोट कर सकती हैं। When a collision is detected on Ethernet, what does the computer do? तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर स्टॉप कर देता है ट्रांसमिशन को। टू रिकवर द collision, कंप्यूटर वेट फॉर। collision को रिकवर करने के लिए कंप्यूटर किस चीज़ का वेट करता है, रैंडम डिलेज का। What is the exponential back-off? तो exponential back-off कौन सा होता है, कंप्यूटर डबल डिले विद ईच sequential collision। IEEE 808.11 वायरलेस लैन यूज विच कोऑर्डिनेशन स्कीम। तो कौन सी कोऑर्डिनेशन स्कीम को यूज करते हैं, CSMACA। वाई कैन नोट वायरलेस लैन डिपेंड ऑन कोलिजन डिटेक्शन। तो वायरलेस लैन क्यों कोलिजन डिटेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज नोट ऑल पार्टिसिपेंट मे हेयर ईच अदर। क्योंकि जो तमाम पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को सुन नहीं रहे होते। तो दैट्स वाई collision detection cannot depends upon wireless LAN. Apple's local talk LAN technology use which topology and access methodology, bus CSMACA। In token ring network, what is a token? Token क्या होता है, a short reserved frame giving permission to send। ATM technology form a network using which topology? By using star topology, very important। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ डज अ सेंडिंग कंप्यूटर आइडेंटिफाई द इंटेंडेड डेस्टिनेशन ऑफ द फ्रेम। तो इंटेंडेड डेस्टिनेशन ऑफ द फ्रेम को किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यूजिंग अ हार्डवेयर एड्रेसेस। व्हाट डज द लैन इंटरफेस डू विद फ्रेम्स नॉट एड्रेसिंग टू द लोकल कंप्यूटर। तो लोकल कंप्यूटर को अगर वो एड्रेस नहीं कर रहा होता तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो इग्नोर कर देता है, इग्नोर दैम। वट इज़ द टिपिकल लेंथ ऑफ अ हार्डवेयर एड्रेस फॉर्मेट। तो हार्डवेयर एड्रेस फॉर्मेट की टिपिकल लेंथ क्या होती है, 1 से 6 बाइट तक। विच कैटेगरी ऑफ हार्डवेयर एड्रेसिंग असाइनमेंट इज परमानेंट एंड सेट बाय द मैन्युफैक्चरर। तो हार्डवेयर की ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो हमारे पास असाइनमेंट जिसकी परमानेंट हो जाती है और उसे मैन्युफैक्चरर ही करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक। विच एड्रेसिंग असाइनमेंट अलो द एड्रेस टू बी सेंड बाय एंड यूजर मैन्युअली, दैट इज अ कन्फिगरेबल, जिसको हम कन्फिगर कर सकते हैं। इन विच एड्रेसिंग स्कीम, किस एड्रेसिंग स्कीम के अंदर डज द इंटरफेस ऑटोमेटिकली असाइन अ फिजिकल एड्रेस ईच टाइम इट इज पावर्ड अप, दैट्स अ डायनेमिक। विच mechanism is used some application to deliver a message efficiently to all station on the LAN। तमाम स्टेशन के लिए हमारी ब्रॉडकास्ट यूज होती है। वट काइंड ऑफ एड्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई ब्रॉडकास्ट मैसेज। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट डज द LAN इंटरफेस डू इफ इट रिसीव्स अ ब्रॉडकास्ट फ्रेम। तो क्या करता है, एक्सेप्ट एंड पासिस टू CPU। पैकेट फिल्टरिंग बाय LAN हार्डवेयर प्रिवेंट व्हाट, किस चीज़ से प्रिवेंट करता है, CPU इंटरप्शन आर इररेलेवेंट फ्रेम्स।
तो स्टूडेंट आपका गिफ्ट नंबर 1 उस स्टूडेंट को मिलेगा जिसके अंदर आपको ये पूरा पोर्टल दिया जाएगा, इसकी फाइल और लिंक दोनों, जो इस चैप्टर के करेक्ट MCQ मुझे कमेंट में लिखकर सेंड करेगा और SDG Insights 10 इस कोड को लिखेगा विद अपनी BC ID मुझे व्हाट्सएप करेगा। तो आपने क्या करना है, इन तमाम MCQ का आंसर लिखना है, चाहे कॉपी पर लिखें चाहे आप कमेंट में लिखें। फिर आपने अपने उसे कमेंट में लिखने के बाद कोड लिखना है SDG Insight 10 और आपने कमेंट करने के बाद मुझे वो स्क्रीनशॉट शेयर करना है व्हाट्सएप पर विद योर VU ID। तो आपको ये पूरा सॉफ्टवेयर फ्री प्रोवाइड कर दिया जाएगा। विच इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्ट दैट डज नॉट फॉरवर्ड फ्रेम्स ऑटोमेटिकली टू द CPU। तो ऐसा हमारी कौन सी फॉर्म होती है जो ब्रॉडकास्ट को, जो नेक्स्ट हमारी फ्रेम्स होती हैं, फॉरवर्ड नहीं करती ऑटोमेटिकली। इन एक्सप्लिसिटली फ्रेम टाइप वेयर इज़ आइडेंटिफाइंग वैल्यू इंक्लूडेड। तो वैल्यू कहाँ पर इंक्लूड की जाती है स्टूडेंट्स, ये लास्ट में मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल जो गिफ्ट नंबर 1 है उसकी यही प्री रेक्विजिट है कि आपको ना बताया जाए। इन इम्प्लिसिट फ्रेम टाइप हाउ डज द रिसीवर डिटरमाइन द डेटा टाइप। तो किस तरह से वो डेटा टाइप को डिटरमाइन करता है। व्हाट जनरली फॉर्मेट डू ऑल को टेम्परेरी लैन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूजेस। तो किस स्टैंडर्ड को वो यूज़ करते हैं ये भी आपने बताना है। Which field in a Ethernet frame is used for receiver synchronization। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपका गिफ्ट नंबर 1 है। गिफ्ट नंबर 2 उस स्टूडेंट को दिया जाएगा जो 6 से ऑनवर्ड 10 MCQ के आंसर मुझे कमेंट करेगा। तो हमारा पहला MCQ है व्हाट स्टैंडर्ड इंक्लूड द लॉजिक लिंक सब नेटवर्क अटैचमेंट पॉइंट SNAP हेडर। तो हमारा हेडर कौन सा होता है ये बताना है। यहाँ पर आपने बताना है व्हाट डज रिसीविंग कंप्यूटर डू इफ एग्जामिन अ फील्ड एंड फाइंड अ अननोन टाइप। ऑल मोड मस्ट अ नेटवर्क इंटरफेस बी इन फॉर अ नेटवर्क एनालाइजर टू रिसीव ऑल फ्रेम्स। व्हाट डज अ नेटवर्क एनालाइजर प्राइमरली डू, क्या करता है। और नेक्स्ट हमारे पास है विच फ्रेम टाइप रिक्वायर अ सेंडर एंड रिसीवर टू एग्री ऑन इंटरप्रिटेशन विदाउट अ फाइल फील्ड। बहुत आसान से आंसर्स हैं ये, होप सो कर लेंगे आप जल्दी से। और जो बच्चा सबसे पहले आंसर करेगा उसका कमेंट मैं पिन भी करूंगी। वाई कैन नोट द CPU प्रोसेस डेटा डायरेक्टली एट नेटवर्क स्पीड्स। तो क्यों नहीं हमारा जो CPU होता है वो प्रोसेस करता है, बिकॉज लैन डेटा ट्रांसमिशन स्पीड्स आर टिपिकली फास्ट रिलेटिव द CPU स्पीड। लैन की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है CPU से। व्हाट इज़ द सेपरेट कार्ड इन अ बैक प्लेन यूज इन नेटवर्क कनेक्शन आर कार्ड। तो हमारे जो बैक सेपरेट कार्ड्स होते हैं, प्लेन कार्ड्स होते हैं, उनको हम कहते हैं NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हाउ डज NIC लुक द सिस्टम CPU, किस तरह से देखता है, लाइक एनदर IO डिवाइस। व्हाट टाइप ऑफ केबल कनेक्ट फ्रॉम NIC ऑफ अ ट्रांस रिसीवर इन अ थिक इथरनेट वायरिंग। तो थिक इथरनेट वायरिंग को किस तरह से हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, क्या टाइप देते हैं हम उसको, तो हम AUI केबल का नाम देते हैं। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन थिक इथरनेट टू अवॉइड सिग्नल रिफ्लेक्टनेस। तो सिग्नल रिफ्लेक्टनेस को क्या शो करता है, टर्मिनेटर। विच डिवाइस कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर टू अ सिंगल ट्रांसीवर। तो हमारी कम्युनिकेशन मल्टीप्लेक्सर यूज़ करता है। इन थिन इथरनेट वेयर आर ट्रांस रिसीवर इलेक्ट्रॉनिक्स लोकेटेड, कहाँ पर लोकेट करता है, बिल्ड इनटू NIC। व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टर डज थिन इथरनेट कोएक्स यूज टू अटैच डायरेक्टली टू द NIC। तो BNC-T कनेक्टर यूज़ करता है। व्हाट कैरी डिजिटल सिग्नल फ्रॉम NIC टू द ट्रांस रिसीवर इन अ थिक इथरनेट, AUI केबल। थिन इथरनेट इज अनरिलायबल मेनली बिकॉज, क्यों ये अनरिलायबल है, बिकॉज एनी डिसकनेक्शन डिसरप्ट्स द इंटायर नेट। लेक्चर नंबर 12। 10BASE-T Ethernet replace the AUI cable with twisted pair cable and thick coaxial with what। किस चीज़ के साथ ये शो करता है, हब के साथ, क्योंकि हमारा जो हब होता है वो AUI केबल को रिप्लेस कर देता है विद ट्विस्टेड पेयर केबल एंड थिन कोएक्स विद हब। वाई 10BASE-T Ethernet करंटली द मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल टेक्नोलॉजी। क्यों यूजफुल है, क्योंकि ये लोएस्ट कॉस्ट है। इन ट्रांस रिसीवर
cable is disconnected in a network using transceiver for each connection, what happen? क्यों होता है ये? Does not affect the entire network, क्योंकि ये हमारा जो होता है पूरे नेटवर्क को डिफेक्ट नहीं करता, बल्कि सिर्फ उसी पोर्शन को करता है जहां पर एरर अकर हो रहा हो. व्हाट इज द टोपोलॉजी पैराडॉक्स ऑफ 10 बेस टी? क्या टोपोलॉजी पैराडॉक्स है कि फिजिकल स्टार टोपोलॉजी बट फंक्शनल लॉजिकली लाइक अ बस. देखने में स्टार लग रहा होता है, लेकिन होता वो उसकी जो फंक्शनलिटी है वो बस जैसी होती है. व्हाट प्रोसेस अलो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी? बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी को क्या अलाउ करता है? 100 बेस टी डिवाइस टू एग्री ऑन अ स्पीड व्हेन अ कनेक्शन इज एस्टैब्लिश. ऑटो नेगोशिएशन. Which category of wiring is typically used for 10 base T Ethernet? Category 5. What physical topology does IBM token ring use to stimulate a logical ring network? That is a star. What happen if cable cut occur in a हब वायरिंग? तो अगर केबल कट अक्कर हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? ओनली इफेक्ट्स वन कंप्यूटर. NIC डेट सपोर्ट मल्टीपल वायरिंग स्कीम आर डिज़ाइन. क्यों डिज़ाइन किए जाते हैं? ताकि वो अलाउ करें चेंजिंग ऑफ वायर विदाउट चेंजिंग इंटरफेस हार्डवेयर. 100 बेस टी इंटरफेस ऑपरेट एट विच मैक्सिमम स्पीड? किस पर ये स्पीड किस स्पीड पर ये परफॉर्म होता है, ये काम करता है? 100 Mbps पर. व्हाट इज द मैक्सिमम केबल लेंथ ऑफ फिक्स्ड लैन फिक्स्ड? तो मैक्सिमम केबल हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेवल गेट्स वीकर एज इट ट्रेवल्स. व्हाट कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा इनटू प्लस ऑफ लाइट फॉर ट्रांसमिशन ओवर ऑप्टिकल फाइबर? तो ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर जो हम डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करते हैं वो किस फॉर्म में होता है? वो फाइबर मोडेम्स की फॉर्म में होता है. व्हाट डज आ रिपीटर डज डू इन द इंक्रीज सिग्नल स्ट्रेंथ? तो किस तरह से स्ट्रेंथ होती है हमारे पास? एम्पलीफाई द वीकनिंग सिग्नल एंड रीट्रांसमिटेड. जो हमारा कमज़ोर सिग्नल होता है ना, हमारा रिपीटर उसको एम्पलीफाई कर देता है और उसे भी रीट्रांसमिट करवा देता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपीटर की डेफिनेशन. ये यूज़ होता है सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए. वाई कैन नॉट वी इंक्रीज द मैक्सिमम केबल लेंथ आर्बिट्रेटरी बाय जस्ट एडिंग रिपीटर? तो कैसे हम नहीं कर सकते केबल लेंथ आर्बिट्री बाय जस्ट एडिंग द एवरी रिपीटर इंट्रोड्यूस अ डिले? क्यों नहीं हम इसको इंक्रीज कर सकते? क्योंकि हर जो रिपीटर के अंदर कंप्यूटर होता है वो एक डिले को शो करता है. द इथरनेट स्टैंडर्ड स्पेसिफाई दैट एनी टू स्टेशन कैन नॉट सेपरेट बाय मोर देन वन हाउ मेनी रिपीटर्स? तो मोर देन 4 रिपीटर, 4 से ज़्यादा रिपीटर नहीं लगा सकते. वट इज़ द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ रिपीटर? रिपीटर का डिसएडवांटेजेस क्या होता है? दे डू नॉट रिकॉग्नाइज फ्रेम फॉर्मेट एंड रीट्रांसमिट एरर. हाउ डज अ ब्रिज डिफर फ्रॉम रिपीटर? किस तरह से मुख्तलिफ होता है? इट यूजेस टू NICS लिसन टू ट्रैफिक एंड रिकॉग्नाइज फ्रेम फॉर्मेट्स. वट डज अ सेल्फ लर्निंग ब्रिज डू एज सुन एज अ फ्रेम अराइवल? तो क्या करता है? एक्सट्रैक्ट करता है सोर्स एड्रेस को और ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है इसको लिस्ट के अंदर. Does a bridge forward frames if both source and destinations are on the same fragment? No, it doesn't forward the frame. A typical bridge only run the code store in its ROM. तो गिफ्ट नंबर 2 के स्टूडेंट के लिए ये असाइनमेंट है कि उन्होंने इस लेक्चर के फर्स्ट 3 MCQ के आंसर विद देयर व्यू ID मुझे व्हाट्सएप करने हैं और ये जो आंसर हैं आपने इनको कमेंट करना है विद SDG Insights 11 के नाम से. In a bridge startup state, what does it do if cannot find a destination address in its list? तो अगर डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं मिलता तो वो क्या करता है? तो इसका आंसर आपने मुझे करना है. What is the bridge state called when it is received at least one frame from every computer? तो अगर वो ब्रिज की स्टेट क्या कहलाती है अगर वो हर कंप्यूटर से एक फ्रेम ले रहा हो? और नेक्स्ट आपने जो आंसर करना है वो यहाँ पर इन स्टेडी स्टेट अ ब्रिज डज वट? क्या कर सकता है ब्रिज? तो इसका आपने मुझे आंसर करना है और हर जो गिफ्ट कोड है वो 10 स्टूडेंट्स को मिलेगा. वट ब्रिजिंग बिटवीन बिल्डिंग, वट इज़ द मेजर मेंटेनेंस एडवांटेजेस? तो मेजर मेंटेनेंस एडवांटेजेस क्या होता है कि हमें उसकी वायरिंग को चेंज नहीं करना पड़ता व्हेन इंस्टॉलिंग रिमूविंग अ कंप्यूटर. For bridging across longer distances where optical fiber cannot be laid, what are 2 common methods? तो कौन से methods होते हैं? Leased serial lines and leased satellite channels. Why must a bridge use buffering over a satellite communication? क्यों यूज़ करता है वो buffering को? स्टूडेंट ये तो आपका short question भी है. Frame arrive
from fast local LAN much faster than they can be sent across the low bandwidth satellite link. What problem is introduced if bridge in a network form a cycle? अगर वो एक साइकिल बना लेता है तो हम तो क्या होता है कि हमारी जो ब्रॉडकास्ट फ्रेम है वो कंटिन्यूसली फ्लो करते हैं अराउंड द साइक्लिक इन्फिनिटी. In algorithm, do bridges use configure themselves and decide which bridge will be forward the broadcast frame to prevent the cycle? तो हमारा कौन सा ऐसा ब्रिज होता है जो हमारी फॉरवर्ड करता है साइकिल को ताकि ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड करता है ताकि हम प्रिवेंट कर सकें साइकिल से. तो डेट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेनिंग ट्री, DST एल्गोरिदम. ये वाला आपने मुझे आंसर करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सैटेलाइट कम्युनिकेशन फॉर ब्रिजिंग. तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास क्या ट्रू होता है कि दे आर लो बैंडविड्थ टू सेव द कॉस्ट. इन डिजाइनिंग अ लैन ब्रिज कैन बी इंस्टॉल टू डिवाइड द लैन इनटू सेगमेंट्स. तो ये गिफ्ट नंबर 3 है स्टूडेंट. इसका कोड आपने SDG इनसाइट्स 12 के नाम से देना है. तो ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट का जो गिफ्ट है वो हो चुका है इसी वीडियो के अंदर. नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 15. हाउ डज अ स्विच डिफर फ्रॉम अ हब. तो स्विच किस तरह से हमारे पास डिफरेंट होता है हब से. तो स्विच स्टिमुलेट अ ब्रिज लैन. हब जो हमारा स्विच होता है ना वो लैन को ब्रिजेज लैन को स्टिमुलेट करता है, जबकि हमारा जो हब होता है वो शेयर्ड मीडियम को करता है. विथ व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज यूज फॉर अ सिंगल सिटी. मेन के लिए यूज होती है टू स्पेन लॉन्ग डिस्टेंसेज व्हेन रिप्लेस शेयर्ड मीडियम विद. किस चीज़ के साथ वो यूज़ करता है, पैकेट स्विचेस के साथ. व्हाट डज अ पैकेट स्विच कंसिस्ट ऑफ. किसके साथ कंसिस्ट करता है पैकेट स्विच के अंदर. अ स्मॉल कंप्यूटर विद नेटवर्क इंटरफेस मेमोरी एंड अ डेडिकेटेड प्रोग्राम. हाउ इज द डेटा डिलीवरी अकम्प्लिश्ड अक्रॉस अ वैन. तो अक्रॉस अ वैन हमारे पास डेटा डिलीवरी किस तरह से अकम्प्लिश होती है थ्रू स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी. What does the packet switch do if outgoing connection is busy. अगर outgoing connection busy है तो क्या होता है hold the packet in its internal memory queue. In WAN hierarchical addressing what do two part of addressing identify. तो क्या identify करते हैं destination switch and port on that switch. What is the next hub forwarding. that is the most important MCQ and question. आपने इसकी डेफिनेशन को याद करना है. नेक्स्ट आपके पास है डेस्टिनेशन इज द लोकल कंप्यूटर अटैच टू द पैकेट स्विच. द स्विच डिलीवर इट. क्या चीज़ डिलीवर करता है कंप्यूटर पार्ट पोर्ट डायरेक्टली. कैन आ स्विच बी कंबाइंड विद हब टू रिड्यूस कॉस्ट. यस हम इसको कंबाइन कर सकते हैं. लेक्चर नंबर 16 पर आ जाते हैं हम. What is the phenomena where next hub of the destination depends only on the destination address, not the source. तो हमारी source independence होती है. What is the benefit of source independence. तो source independence हमारे पास क्या होती है it allow fast and efficient routing. What is the switch called if it is not attached to the computer. तो अगर किसी कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं है तो उसे हम इंटीरियर स्विच कहते हैं. What is the exterior. अगर कंप्यूटर के साथ अटैच है तो that is the exterior. What two things must be routing table have. कौन सी चीज़ें होनी चाहिए यूनिवर्सल रूटिंग एंड ऑप्टिमल रूटिंग. What is a WAN typically modeled. तो किस चीज़ से मॉडल होता है यूजिंग ग्राफ where node model switch and bridge and edge model directly connection. What is used to collapse routing table entire if a destination doesn't have a explicit entry. that is a default route. The process of forwarding the packet of the information is called routing. In WAN modeling attached computer are ignored. If all destination on a switch have a same next hub, the routing table entries can be collapsed. लेक्चर नंबर 18 पर चलते हैं हम 17 पर सॉरी. What type of routing analyzes the table at boot time and make further changes. तो static routing हमारे पास boot time पर इसे चेंज करती है. वट टाइप ऑफ रूटिंग अलाउ ऑटोमेटिक अपडेट. तो ऑटोमेटिक अपडेट को कौन अलाउ करता है एंड वर्क अराउंड द फेलियर ऑटोमेटिकली. डायनेमिक रूटिंग. वट एल्गोरिदम इज यूज टू कंप्यूट द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ईच नोड. तो हमारा जो डिजिक्स्टर एल्गोरिदम है वो इसको मैयर करता है. और वेटेड ग्राफ हमारे पास क्या होता है एक शॉर्टेड पाथ होता है जो हमेशा जो उसकी जो एजेस होती हैं वो एक कम होती है. नो the student is the shortest path always the one with fused edges hub. No, it is the path with lowest total weight. तो स्टूडेंट ये वाली जो ऊपर डेफिनेशन दी हुई है ना वो गलत है. आपने क्या ठीक डेफिनेशन क्या है इट इज़ द पाथ विद लोएस्ट टोटल वेट. ये MCQ भी आता है और आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है. तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से याद कर सकते हैं. इन विच रूटिंग एल्गोरिदम डू स्विचेस
पीरियोडिकली ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन टू देयर नेबर्स। तो हमारा जो डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग है वो इसको सपोर्ट करता है। इन विच रूटिंग एल्गोरिदम डू स्विचेस सेंड लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन टू बिल्ड अ इंडिपेंडेंट ग्लोबल टोपोलॉजी, लिंक स्टेट रूटिंग इसको करता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच अर्ली स्टैंडर्ड फॉर कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्किंग प्रीडेट्स कंप्यूटर कनेक्शन एंड वाज यूज्ड फॉर टर्मिनल शेयर रिसोर्सेज, दैट इज X.25. What is a telco service connectionless and allow any state to send information to any other station at the same cloud? SMDS. Which routing algorithm is used in RIP यानी कि routing information protocol, that is a distance vector? Which network began in 1960 and was founded in US Defense Department? तो हमारा जो ARPANET था वो बना था हमारा किसमें 1960 के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 18। ATM यूज द कंसेप्ट ऑफ, ATM किस चीज़ के कंसेप्ट को यूज़ करती है? कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्किंग को। टेलीफोन कंपनीज इंट्रोड्यूस ATM टू प्रोवाइड, किस चीज़ के लिए वो ATM प्रोवाइड करती है? यूनिवर्सल सर्विस फॉर वॉइस वीडियो एंड डेटा। व्हाट इज़ अ जिटर? तो जिटर हमारे पास किस चीज़ को प्रोवाइड करता है? वेरिएंस इन ट्रांसमिशन डिले। वाई कैन नॉट लार्ज पैकेट बी इजीली यूज फॉर वॉइस ट्रांसमिशन, क्यों नहीं यूज़ होता? क्योंकि दे आर हाई डिले टू फिल द पैकेट्स। टू मीट इट्स गोल, हम अगर इस गोल को मीट करना चाहें कि ATM यूज़ करता है स्मॉल फिक्स्ड साइज नेटवर्क, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेल। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट साइज ऑफ ATM सेल? 53 ऑक्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट। विच फील्ड इन ATM हेडर आइडेंटिफाई द सेल डेस्टिनेशन? VPIS VCI. What do engineers sometimes call the ATM header overhead? Cell text. Connection in ATM are called virtual channel because, क्यों हम इनको कहते हैं? Because formed by starting values in memory locations in switches. The VPI virtual path indicator, ये MCQ है आपका। In how many bit long, कितने बिट लॉन्ग होता है? 8 बिट लॉन्ग होता है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब जिस स्टूडेंट ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो उसके लिए ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बिल्कुल आपको फ्री दिया जाएगा। आपने जस्ट यहाँ पर आके SDG इनसाइट्स थैंक यू करना है, ये आपने कमेंट करना है। तो इंशाल्लाह जो पहले 5 यूज़र्स हैं, जो पहले 5 स्टूडेंट्स हैं, उनको ये वाला जो गिफ्ट है वो फ्री दे दिया जाएगा। और बाकी जो पहले के स्टूडेंट्स थे उनको अकॉर्डिंगली कुछ को PDFs दिए जाएंगे, कुछ को शॉर्ट क्वेश्चन एंड कुछ को लॉन्ग क्वेश्चन। और इंशाल्लाह जो बाकी अगले पार्ट हैं उनके अंदर हम ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन विद कंसेप्ट्स लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करेंगे। होप सो आपके लिए ये वीडियो अच्छी रही होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखें।